Hello everyone, here we are again with a new topic from the chapter Life Science of National Economy। आज हम अपने नेशनल इकोनॉमी का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। और इसमें सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा। इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे, एक में सारा नहीं करेंगे और डिवाइडेड रूप से आपको मिलेगा जहां तक क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्योंकि अलग 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 पोर्शन में अगर हम पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आएंगे। What is a new arrival on the transportation? 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं बेटा पहले। What is the new arrival of the transportation map of India? What is the new arrival on the transportation map of India? Pipeline transport network is a new arrival। कौन सा है बेटा? ये न्यू अराइवल है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट इज ए न्यू अराइवल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया? तो न्यू अराइवल किसका है बेटा? तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसका हमारा न्यू अराइवल हुआ है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। देखो ध्यान रखना, जो भी पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बेटा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लिक्विड एज वेल एज सॉलिड्स को भी, लिक्विड को भी करते हैं और सॉलिड्स को भी करते हैं। किस फॉर्म में बेटा? स्लरी की फॉर्म में हम करते हैं बेटा। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल। तो अगर कभी भी कोई न्यू अराइवल के बारे में पूछे तो हमें बोलना है कि ट्रांसपोर्टेशन मैप में पाइपलाइन का न्यू अराइवल है जिससे हम लिक्विड और सॉलिड दोनों को, जो सॉलिड को हम स्लरी फॉर्म में क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सुपर हाईवेज? इनका मेजर ऑब्जेक्टिव वही है, टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो हमने पिछले वाले जो है वीडियो पढ़ी थी उसके क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस। किसको रिड्यूस करना बेटा? टाइम एंड डिस्टेंस को रिड्यूस करना बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। जो आपकी मेगा सिटीज है ना, उनके बीच में जो टाइम और डिस्टेंस को आप डिक्रीज कर सकते हो, इतना कम कर सकते हैं बेटा, उसको रिड्यूस कर सकते हो। वही हमारा क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव है किसका? डेवलपिंग सुपर हाईवेज का। वाई वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप्ड? ये भी आपका एमसीक्यू वाले सिस्टम में फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज की थी उन क्वेश्चंस में आया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्यों डेवलप किया गया बेटा? टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर है उसको कम करने के लिए, सर्व एज ए हब पोर्ट ऑफ द रीजन, और एक हब पोर्ट के रूप में रिलीज किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो हमने रूल आउट किया था उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, क्यों हुई थी बेटा? टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज ए हब पोर्ट ऑफ द रीजन के लिए इसकी वो हुई थी बेटा। वाई वाज हल्दिया सी पोर्ट सेटअप? हल्दिया सी पोर्ट को क्यों सेटअप किया गया था? हल्दिया सी पोर्ट वाज सेटअप एज ए सब्सिडरी पोर्ट। जैसे कि वहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, ऐसे ही यहाँ पे हल्दिया पोर्ट था बेटा, सी पोर्ट था जो वाज सेटअप ऑफ ए सब्सिडरी पोर्ट ऑफ द रिलीव ग्रोइंग रीजन ऑफ द कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था बेटा उसको रिलीज करने के लिए हमने किसको लिया था बेटा? कोलकाता के पोर्ट को लिया था। अब देखिए, व्हाट आर नोन एज द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी? कौन सी नेशनल इकोनॉमीज की लाइफलाइंस है बेटा उसके बारे में बताना है। वो है बेटा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे क्या बोलेंगे? नोन एज लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी कौन कौन सी होती हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो क्या हमारी इसकी लाइफलाइंस की, हमारी उसकी लाइफलाइन है किसकी? नेशनल इकोनॉमी की, दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। What are the two major means of land transport? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। What are the two major means of land transport? के कौन कौन से? रेडवेज एंड रेलवेज है बेटा, जो कि रोडवेज और रेलवेज है। ये हमारे दो मेजर मीन्स है किसके? लैंड के ट्रांसपोर्ट के। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज? कौन सी टर्म को डिस्क्राइब किया गया ट्रेड ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज? दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो जो आपका पीछे आपका मैंने करवाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जहाँ पे एनसीईआरटी में करवाया था, तो वहां पे क्वेश्चन को ठीक कर लेना बेटा। इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड होगा। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होती है? देखो दो तरीके की ट्रेड होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक तो होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होती है? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मैक्सिमम देन द इम्पोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम फेवरेबल बोलते हैं। और जब हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड इनफेवरेबल कब हो जाती है? जब हमारे इम्पोर्ट ज्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाती है? इनफेवरेबल हो जाती है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट? जब आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है बेटा वो एक्सीड करते हैं वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स को, तब उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की फेवरेबल है बेटा, दैट इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
ये अब आते हैं बेटा, एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर देते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, उसके बाद चलते हैं बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। व्हाट इज द न्यू अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया में क्या है बेटा, पाइपलाइन है जो हमारा न्यू अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो लिक्विड और सॉलिड दोनों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और लिक्विड को इसमें लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड को स्लरी फॉर्म में। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सुपर हाईवेज को मेजर क्या क्या डेवलप करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ताकि टाइम एंड डिस्टेंस को क्या कर सके, मेगा सिटीज के बीच में उसको रिड्यूस कर सके। वाई वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप्ड, इसको डेवलप क्यों किया गया था बेटा, टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट का, जो मुंबई पोर्ट है बेटा उसको डिकंजेस्ट के रूप में, सर्व एज ए हब पोर्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया था। वाई वाज हल्दिया सी पोर्ट सेटअप क्यों किया गया था, सेम था बेटा सेटअप, सब्सिडरी पोर्ट था, किस पोर्ट का बेटा, कोलकाता के पोर्ट का। ग्रोइंग प्रेशर जो हो रहा था कोलकाता के ऊपर, उस प्रेशर को कम करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था बेटा, हमने कोलकाता पोर्ट के लिए हल्दिया सी पोर्ट का निर्माण किया था। व्हाट आर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कौन कौन है बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये दोनों के दोनों क्या बेटा, लाइफ लाइन से बेटा किसकी, नेशनल इकोनॉमी की। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, के दो मेजर मीन कौन कौन से, रोडवेज एंड रेलवेज, हमारे दो मीन से बेटा कौन कौन से हैं, रोडवेज एंड रेलवेज हमारे क्या है, मेजर मीन से किसके बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट के। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, कौन सी टर्म को यूज किया जाता है, डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के रूप में, इंटरनेशनल ट्रेड को किया जाता है बेटा, डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री के रूप में उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। व्हाट डज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर टू, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके लिए होती है बेटा, देखो दो तरह की मैंने आपको बताई है, एक बताई आपको अनफेवरेबल और एक बताई मैंने आपको फेवरेबल। फेवरेबल तब होती है बेटा जब आपका जो इंपोर्ट होता है, जो क्या होता है, जो आपका इंपोर्ट होता है वो कम हो जाता है किससे, एक्सपोर्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एलोबरेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज इन इंडिया। 3 एडवांटेजेस बताने बेटा रेलवेज इन इंडिया के। सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज इन इंडिया आर एस फॉलो, जो कि इस प्रकार है, बोथ कन्वीनियंट है एंड सेफर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय रेलवे, जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना हो बेटा तो आप ट्रेन से करेंगे तो ये आपके लिए सेफर भी है और कन्वीनियंट भी। हाँ कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन उनका रेशियो अगर बस एक्सीडेंट से करें तो बहुत ज्यादा कम है, बस बाइक और कार के एक्सीडेंट से इतने रेलवे के कभी नहीं होते जितने आपके रोड पर, आपकी रोड के ऊपर इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं है जितनी ज्यादा सेफ्टी आपकी, जितनी ज्यादा सेफ्टी आपकी कहाँ पे बेटा, आपकी रेलवेज में है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखिए इसका, दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें जितने व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में रेलवे में, पूरे विश्व में इतने व्यक्ति कोई भी रेलवे में कार्य नहीं करता तो ये एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोवाइड करवाती है। रेलवेज आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टी फेरियस एक्टिविटी, लाइक बिजनेस की होगी, साइट सीइंग होगी, पिलग्रिमेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस, इन सब में कौन काम आता है बेटा, आपका रेलवे लाइन काम आती है। व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या होता है, इसके 2 मेरिट्स भी लिखने बेटा और डीमेरिट्स भी लिखने। देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा इन दिनों में, जिसको न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको क्या बोला गया है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बोला गया है। इन द पास्ट पाइपलाइन वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नाउ दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक और बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक। सॉलिड कैन आल्सो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन किसकी फॉर्म में बेटा, जब उसको स्लरी की फॉर्म में कर देते हैं तब। मेरिट्स, यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड सॉलिड स्लरी, पावर अवेलेबल एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल है। सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट है आफ्टर लेइंग डाउन द नेटवर्क क्या हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। एट रूल्स आउट द ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिले, जो हमारे लॉसेज हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं और लॉस हो जाते हैं, उन सबको क्या करता है बेटा, बिल्कुल ठीक करता है। डीमेरिट क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन का क्या बिल्कुल हाई है बेटा, बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है। अगर पाइपलाइन ब्रस्ट हो जाए, कहना लीकेज लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, मिनरल ऑयल का अगर लीकेज होगी तो वहां से जो वेस्टेज का उसका खतरा बना रहता है और वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एंड राइट टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द सेम। पाइपलाइन की मेरिट और डिमेरिट बतानी है। देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक न्यू मोड है, सबसे पहली बात तो ये आती है।
इन द पास्ट पाइपलाइन को किसके रूप में यूज किया जाता था? टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द सिटीज एंड इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। नाउ दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, नेचुरल गैस के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, फील्ड टू रिफाइनरीज और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में किया जाता है। और बिग थर्मल पावर प्लांट में भी इसको क्या किया जाता है बेटा? आपको ट्रांसफर किया जाता है। Solid also cannot transported through the pipeline when connected to slurry। जब स्लरी में इसको कनेक्ट किया जाता है बेटा, तो इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं यूजफुल ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड सॉलिड स्लरी फार अवे लोकेशंस पर। सब्सिक्वेंट जो कॉस्ट होती है बेटा उसकी लिंक डाउन करने के बाद मिनिमल हो जाती है, और इसके ट्रांसशिपमेंट लॉस और डिलेज को कम करता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, दैट इज इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, पाइपलाइन कैन बर्स्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से लीडिंग हो जाता है, लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स। जैसे आपके मिनरल ऑयल हो गया या आपका वाटर हो गया, तो जो आपके वैल्यूएबल रिसोर्स है बेटा, तो उनका नुकसान हो जाता है उनकी लीकेज के कारण। ये इनके इसमें आता है, डीमेरिट्स में आता है। अब एक ही क्वेश्चन है, 3 टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन और नेशन कैसे हैं, एक्सप्लेन करना है। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्री रिक्विसाइट रिक्वायरमेंट है फास्ट डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यूज इसके ऊपर रखने हैं। एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्री रिक्विसाइट्स है मेरा फास्ट डेवलपमेंट के लिए, तो इसके ऊपर भी हमें, तो ये प्री रिक्विसाइट्स ये वर्ड बार बार आ रहा है जिसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड in 2016, 2016, 2014 and 2011, so that the question will be most important question। आइए आंसर देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द बेसिक आर्टरीज ऑफ द नेशन इकोनॉमी के, बिकॉज क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन ऑफ ए कंट्री वेरी लार्जली डिपेंड अपॉन द डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का है तो उसके लार्ज और एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं बार बार, सारे के सारे रिसोर्स एक जगह नहीं मिलते, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दे लिंक एरियाज ऑफ प्रोडक्शन विद कंजप्शन। एरिया ऑफ प्रोडक्शन को किसके साथ जोड़ते हैं बेटा? कंजप्शन के साथ जोड़ते हैं। एग्रीकल्चर के विद इंडस्ट्री के साथ है, विलेज विद टाउन्स एंड सिटीज के साथ। तो एरियाज को लिंक करता है। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को तो जोड़ देता है कंजप्शन के साथ, एग्रीकल्चर को जोड़ता है इंडस्ट्री के साथ, और विलेज को जोड़ता है टाउन एंड सिटीज के साथ। तो कनेक्शन के रूप में भी कार्य करता है। हेल्प द इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाना फैक्ट्री को, तब भी आपको क्या चाहिए? आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और आपको मैन्युफैक्चर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तब भी आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। दे हेल्प इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स हो गए बेटा, सभी सेक्टर्स को सर्विस के रूप में काम करता है। चाहे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर से जो आपकी फसल हुई उसको मंडी तक ले जाने में तब भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए। टर्सरी सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट का मेन यूज है बेटा, सर्विसेज है, किसी को प्रोवाइड करवानी सर्विसेज, ये भी आपको ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 2, कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। कनेक्शन के रूप में कार्य कैसे करता है? जो आपकी इंडस्ट्री है उनको एग्रीकल्चर से जोड़ता है, विलेजेस टाउन्स को, आपको विलेजेस को मेन टाउन्स के साथ जोड़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कंजप्शन गुड्स के साथ, कंजप्शन जहाँ पे उनका होगा वहाँ पे जोड़ता है। तीनों सेक्टर में काम करता है, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी में और टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। उससे आगे क्या? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल 3 सेक्टर, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बनाने के लिए भी क्या बेटा? बिल्कुल हेल्पफुल होता है ये आपका। व्हाट आर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, कौन कौन से उसके बारे में बताना है। 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं प्रोजेक्ट के, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट कॉरिडोर वेस्ट कॉरिडोर को जो ज्वाइन करते हैं टर्मिनल सिटीज को, उसके बारे में बताना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज इज ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्टिंग लिंकिंग, किस किस को जोड़ता है? लिंक किस किस को करेगा? कोलकाता को चेन्नई से करेगा, चेन्नई का मुंबई से करेगा, मुंबई को दिल्ली को बाय 6 लेन सुपर हाईवे से करेगा। इन सबको कौन करेगा बेटा? ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करता है। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे सुपर हाईवेज के क्या क्या है बेटा? इसके रिड्यूस करना टाइम को और डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज को, इसको कम करना। तो टू रिड्यूस टाइम बिटवीन मेगा सिटीज के बीच में टाइम को और उनके डिस्टेंस को कम करना। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो जोड़ते हैं बेटा श्रीनगर को किसके साथ बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में जो कन्याकुमारी में। और ईस्ट वेस्ट किसको जोड़ते हैं बेटा? सिलचर जो आपका असम में, किसके साथ बेटा? पोरबंदर के साथ जोड़ते हैं। ये हमारे नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर हैं, आपके ईस्ट और वेस्ट के कॉरिडोर हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है बेटा? एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली को जोड़ेगा किसके साथ? कोलकाता के साथ, चेन्नई के साथ, मुंबई के साथ और दिल्ली के साथ बाय 6 लेन सुपर हाईवेज के रूप में।
मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या क्या, टू रिड्यूस द टाइम एंड टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज में, इस चीज को कम करना। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है बेटा, लिंक करता है किसको, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर को कन्याकुमारी से तमिलनाडु में, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सिलचर को किससे करता है बेटा, आपके पोरबंदर गुजरात से करता है। डिस्क्राइब थ्री मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के बारे में बताना है बेटा। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कीपिंग इन व्यू इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट है बेटा। रोड नेटवर्क क्या बेटा, इनएडिक्वेट है। देखो प्रॉब्लम्स के बारे में बताना रोड ट्रांसपोर्ट के, तो रोड नेटवर्क क्या है, इनएडिक्वेट है बेटा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, ज्यादा है। हाफ ऑफ द रोड आर अनमेटल्ड है बेटा, सबसे मेन दिक्कत हमारी यही है। ऑल वेदर रोड्स नहीं है, कुछ क्या अनमेटल रोड है, दिस लिमिट देयर यूजिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उनके यूज को लिमिटेड हो जाता है, उनका यूज हम नहीं कर पाते। कब की बात होती है, जब रेनी सीजन की बात होती है। नेशनल हाईवेज क्या है बेटा, इनएडिक्वेट है बेटा, बिल्कुल इनएडिक्वेट हमारे नेशनल हाईवेज है बेटा। रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कवर्स आर ओल्ड एंड नैरो है बेटा। तो रोडवेज क्या है बेटा, हाईली कंजेस्टेड है, कहाँ पे, सिटीज की जब बात होती है बेटा, तो वहाँ पे क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो है बेटा। ये भी हमारे किसकी, हमारी प्रॉब्लम है रोड की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें किसके बारे में बताना है बेटा, रेलवेज के बारे में बताना है कि प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट और पैसेंजर्स के लिए। देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया इज, रेलवेज मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटी लाइक बिजनेस के लिए बोल दिया, इसको मल्टीफेरियस एक्टिविटीज में आएगा, या साइट सीइंग हो जाए बेटा, या पिलग्रिमेज हो जाए बेटा, आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हो, अलोंग विद और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी करता है। एक तो सबसे पहला ये है। दूसरा, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सुटेबल है, एक्सीडेंट का जो चांस है बेटा वो बहुत ज्यादा मिनिमल होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस की रोड में रेलवे आपका बिल्कुल सही। और ये आपको स्लीपिंग की, जैसे स्लीपर भी होती है ट्रेन बेटा, तो ये आपको स्लीपिंग के रूप में भी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि एक जगह किसी चीज की कमी नहीं है तो इस इंटीग्रेशन तो करता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से आ सकते हैं और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। रेलवे बाइंड करता है बेटा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री को, क्या करता है बेटा, बिल्कुल बाइंड करता है। और एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को, क्या करता है बेटा, इन दोनों के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट भी करता है। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर कर दो, तो रेलवे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेलवे बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी बहुत ज्यादा मेरिट्स भी है, लेकिन इसके साथ इसे कुछ डीमेरिट्स भी। देखो इम्पोर्टेंस में क्या क्या पढ़ा हमने, साइट सीइंग हो गई, पिलग्रिमेज हो गया, या अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, इन सब में काम आता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या होता है, बिल्कुल सुटेबल होता है। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नेशनल इंटीग्रेशन में क्या रोल करता है बेटा, रोल प्ले करता है और एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। और एक मोर इम्पोर्टेंट होगा, ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अगर हम एक साथ जोड़ दें तब भी उनसे क्या हो गया बेटा, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आगे देखिए, डिस्क्राइब द रूरल रोड्स ऑफ इंडिया बेटा, रूरल रोड्स के बारे में बताना है। देखिए रूरल रोड्स लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद द टाउन, तो रूरल रोड्स से बेटा इसके बारे में एक बात और पढ़ी थी हमने कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, ताकि हर एक विलेज किसके साथ जुड़ सके बेटा, आपके टाउन के साथ जुड़ सके। तो रूरल रोड्स क्या करते हैं बेटा, रूरल एरियाज को किससे जोड़ते हैं, विलेजेस के साथ, जो टाउन्स को जोड़ते हैं बेटा। दीज रोड स्पेशल इम्पेयर्स अंडर द, इनको स्पेशल रेफरेंस किसके अंडर मिला था बेटा, इसको स्पेशल रेफरेंस मिला था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। और स्पेशल प्रोविजन आर मेड, कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए सो दैट एवरी विलेज को बेटा आप कंट्री में है उसको लिंक कर पाए मेजर टाउन के साथ कंट्री बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड के द्वारा आप उनको क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर, कौन सा बेटा, नीचे वाला देखिए। रूरल रोड्स लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, किसके साथ जोड़ता है बेटा, टाउन्स के साथ जोड़ता है। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पीटीज मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलता है। स्पेशल प्रोविजंस आर मेड, बनाए गए सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू मेजर टाउन के साथ जुड़ सके इन द कंट्री बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स के द्वारा जोड़ा जा सके। तो ये कुछ फीचर्स थे बेटा रूरल रोड्स के। आगे देखिए, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया, वाटरवेज के कुछ थ्री फीचर्स बताने हैं बेटा, कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं देखिए।
इंडिया हैज बीन वन ऑफ द सी फ्रिंग रोड्स है बेटा, जहाँ पे सी में आदमी क्या ट्रेवल कर सकते हैं, हम कौन से कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं। सीमैन सेल्ड फार एंड नियर, सीमैन कहाँ पे बेटा सेल कर सकते हैं, फार भी और नियर भी, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर को फैला सकते हैं। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज आपका। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स और लॉन्ग डिस्टेंस में, जो कैरिंग कर सकते हैं हैवी और बल्की गुड्स वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाते हैं। फ्यूल एफिशिएंट है क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है बेटा, कैसे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड 9.5% टोटल ट्रेड वॉल्यूम में बेटा किसके द्वारा मूव की जाती है, बेटा सी के द्वारा मूव की जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द सी फनिंग कंट्री है बेटा, और दूसरा क्या है, सीमैन सिल्ड फार एंड नियर, दोनों जगह क्या कर सकते हैं बेटा, ये ट्रेवल कर सकते हैं। और कैरिंग एंड सेपरेटिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, किसको फैलाते हैं बेटा, कॉमर्स और कल्चर को फैलाते हैं। और दूसरा सुटेबल है कैरिंग हैवी लोड्स को लेके जाने के लिए, बल्कि लोड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में भी क्या है बेटा, सुटेबल है। और फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। फ्यूल एफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा, चीपेस्ट मोड है, तो इसमें ज्यादा फ्यूल इसमें नहीं लगता, और एनवायरमेंट फ्रेंडली है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 9.5% ऑफ द कंट्री ट्रेड बिटवीन वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी, किसके द्वारा मूव की जाती है बेटा, सी के द्वारा मूव की जाती है। डिस्क्राइब एनी थ्री फैक्टर्स दैट अकॉर्डिंग प्रोमिनेंस टू एयरवेज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा, तो अकॉर्डिंग हमें बताने थ्री फैक्टर्स बताने हैं जो अकॉर्ड प्रोमिनेंस है एयरवेज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में बेटा। तो देखो, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स that accord airways and prominence as a mode of transportation. These are the fastest mode of transportation. सबसे पहले बात अगर हम करें एयरवेज को, तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दे आर बेस्ट मीन टू ट्रांसपोर्ट एंड रिमोट एरियाज, इनएसेसिबल एंड होस्टाइल्स एरियाज में बेटा बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ताकि आपको नीचे से जाना ना पड़े, आप ऊपर से आसानी से जा सकते हैं। एयरवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द इवेंट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड की कैलामिटीज हो गई, फ्लड्स हो गई, फेमिन्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स और वार में बच्चों देश विटनेस है बेटा, तो एयरवेज प्ले वाइटल रोल प्ले करती है। तो दोबारा देखें तो सबसे पहले तो क्या बताया गया, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दीज आर बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर रिमोट एंड इनएसेसिबल एंड कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा एसेसिबल है। प्ले वाइटल रोल इन द इवेंट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैलामिटीज लाइक फ्लड हो गया, फेमिन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एपिडेमिक्स हो गया, वार बाय बच्चों देश विटनेस के द्वारा ये जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म बताना है बेटा एज ए ट्रेड इन इंडिया। देखो, सिग्निफिकेंस बताना है टूरिज्म का, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। सबसे पहले देखिए, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत ज्यादा बढ़ा है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल हैज विटनेस एन इंक्रीज इन दस कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, किसमें कंट्रीब्यूटिंग करते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रीब्यूटिंग करते हैं। 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंगेज किसमें बेटा, टूरिज्म की इंडस्ट्री में एंगेज्ड है। सपोर्ट देते हैं बेटा किसको, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चर को परस्यूट करते हैं। प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को भी। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर और हेरिटेज के बारे में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलपमेंट करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं इंडिया को हेरिटेज टूरिज्म के रूप में, इको टूरिज्म के रूप में, एडवांटेज टूरिज्म के रूप में, कल्चरल टूरिज्म के रूप में, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म के रूप में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो वही है बेटा, 3 डिकेड्स के बाद इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज होती है, 15 मिलियन डायरेक्टली एंगेज होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परसूट्स के लिए अच्छे भी हैं। आल्सो प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट और कल्चर हेरिटेज में भी डेवलपमेंट करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं इंडिया को हेरिटेज टूरिज्म से और इको टूरिज्म से, एडवेंचर टूरिज्म से, कल्चरल टूरिज्म से, इसमें सब चीजों में हेल्प करते हैं बेटा ये वाले हमारे टूरिज्म के लिए। एक्सप्लेन द वेज इन विच टूरिज्म प्रमोट्स द रिलेटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, सर्विस ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री को प्रमोट करते हैं। इंडस्ट्री चेक इन जाउल क्या मतलब होता है, बहुत तेजी से भी टूरिज्म इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्कल्पचर, सी सेल, रीजनल हैंडलूम अमंग अदर्स, ये सारी की सारी क्या बेटा मिलजुल कर काम करती है टूरिज्म के साथ। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इन पर्टिकुलर होल्ड स्पेसिफिक अट्रैक्शन मिली है फ्रॉम द वेस्टर्न टूरिस्ट को बेटा। हॉस्पिटैलिटी इन सर्विस सेक्टर इज बेनिफिटेड इमेंसली बाय टूरिज्म, किसके द्वारा सिलेक्ट हुआ बेटा ये हमारा, हॉस्पिटैलिटी से। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिप द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है बेटा उसको बेनिफिट मिलते हैं टूरिज्म से। और 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया को, टूरिस्ट विजिट करते हैं एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल, टूरिस्ट कंट्रीब्यूट
14,000 करोड़ रुपीज टू द इंडियन एक्सचेकर को 2000 में इतने ज्यादा रुपए उन्होंने क्या किए हैं, इन्वेस्ट इन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट फॉर 15 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एंगेज जो होते हैं टूरिज्म में उन सबको मिलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वाइज डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्विजिट, वो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, लोकल भी, नेशनल भी और ग्लोबल भी। तो इसलिए बताना है एफिशिएंट नेटवर्क। बार बार क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है, गिव योर ओपिनियन के बारे में बताना है। Dense and efficient network of transport and communication. We use different material and services in our daily life में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। Some of these are available in our immediate surrounding while other requirements are met by bringing things from other places. कुछ तो हमें वहीं पे मिल जाती हैं, कुछ को हमें दूसरी जगह से उनको क्या करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, या इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ बेटा, तो कोई भी 3 डोमेन से, लैंड वाटर एयर, कहीं से भी आ सकते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज में बदल गया है बेटा विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट के कारण। ये सब जितनी बातें जिस सेंस में जिस तरीके से आ रही सारी हम वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से अचीव कर लेता है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड टू आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन दोनों के दोनों क्या बेटा बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड despite its vast size, diversity, linguistic and cultural plurality। तो इसने किसके साथ बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, साइज होने के साथ, डाइवर्सिटी होने के साथ, लिंग्विस्टिक होने के साथ, कल्चरल प्लुरिटी के साथ, बिल्कुल दूसरे वर्ल्ड के साथ हमको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं और उसके साथ फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वी यूज डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विस हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कुछ तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं बट कुछ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर प्लेस। मूवमेंट इज गुड्स की 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ से होती है, जगह एग्जांपल लैंड, वाटर एंड एयर के द्वारा वहाँ पे होती है। द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड लार्ज विलेज में कन्वर्ट हो गया, किसके कारण, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट के कारण। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या कर सकते हैं बेटा, अचीव किया जा सकता है। therefore ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड क्या एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के ईच अदर। टुडे इंडिया इज लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ वास्ट साइज। इंडिया को लिंक कर दिया बेटा किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, डाइवर्सिटी के साथ, लिंग्विस्टिक के साथ और कल्चरल प्लुरलिटी के साथ, हमने एक दूसरे को एक साथ जोड़ दिया। टोटल क्वेश्चन इसमें है बेटा आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, दैट इज 58 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन हमने इसको किए हैं आज। आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा वो स्टार्ट होंगे बेटा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 36 से स्टार्ट बेटा। तो एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम 15 क्वेश्चंस करेंगे 3 मार्क्स के बेटा। उसके बाद हम एक 5 मार्क्स वाले को निपटाएंगे बेटा जिसमें हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।